नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्रॉम अ सिंगल फंक्शन टू अ फुल एप्लीकेशन। हम जावास्क्रिप्ट के सबसे छोटे हिस्से से शुरू करके एक पूरी एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले मॉडर्न फंक्शंस देखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट की एक सुपर पावर क्लोजर्स को समझेंगे, उसके बाद एसिंक कोड हैंडल करना सीखेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर एक पूरा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमारी जर्नी का पहला बिल्डिंग ब्लॉक है फंक्शन। चलो देखते हैं कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखने का तरीका कैसे बदल गया है और अब कोड कितना आसान और क्लीन हो गया है। स्क्रीन पर ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में है पुराना ट्रेडिशनल फंक्शन और राइट साइड में है मॉडर्न एरो फंक्शन। फर्क दिख रहा है? फंक्शन कीवर्ड गया, कर्ली ब्रेसेस गए, रिटर्न कीवर्ड भी चला गया। बस एक एरो इक्वल्स टू साइन से काम हो गया। सिंपल और क्लीन, समझ आया? लेकिन इस नए सिंटैक्स के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, जैसे एरो फंक्शंस का अपना धिस नहीं होता और उन्हें कंस्ट्रक्टर्स की तरह यूज नहीं कर सकते। अभी क्या सीखा? समझ आया? हर नए टूल के फायदे हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं और ये जानना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पता है, जावास्क्रिप्ट के हर फंक्शन के पास एक हिडन सुपर पावर है, उसे कहते हैं क्लोजर। इसी सुपर पावर से बहुत सारे एडवांस्ड पैटर्न्स पॉसिबल होते हैं। चलो इस सुपर पावर को आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यह है कि एक फंक्शन की मेमोरी क्या होती है? मतलब एक फंक्शन उस डेटा को कैसे याद रखता है जो उसके बाहर डिफाइन किया गया था, खासकर जब वो फंक्शन कहीं और रन हो रहा हो। ये डेफिनेशन ही क्लोजर का पूरा कॉन्सेप्ट है। आसान शब्दों में, एक फंक्शन अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, यानी अपने लेक्सिकल स्कोप को याद रखता है, भले ही उस फंक्शन को कहीं और कॉल किया जाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? चिंता मत करो, अगले एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। इस कोड को ध्यान से देखो। एक फंक्शन है फू, उसके अंदर एक और फंक्शन है बार। फंक्शन बार के अंदर हम ए को लॉक कर रहे हैं, जो फू के अंदर डिक्लेयर किया गया है। सिंपल है। यहां तक सब क्लियर है या कंफ्यूज हो? और अब देखो मैजिक। हमने फू फंक्शन को कॉल किया, जिसने बार फंक्शन रिटर्न किया, जिसे हमने बाज वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब जब हम बाज को कॉल करते हैं तो कंसोल में 2 प्रिंट होता है। सोचो, फू फंक्शन तो कब का एग्जीक्यूट होके खत्म हो गया, फिर भी बार फंक्शन जो बाज है उसको ए की वैल्यू अभी भी याद है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? यही क्लोजर की सुपर पावर है। ग्रेट! अब जब हमें फंक्शंस और उनकी मेमोरी यानी क्लोजर्स के बारे में पता चल गया है, हम एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उन ऑपरेशंस का क्या करें जो टाइम लेते हैं, जैसे एपीआई कॉल या फाइल रीडिंग। जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस कोड को हैंडल करने का तरीका टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। पहले कॉलबैक्स थे, फिर प्रॉमिसेस आए और अब सबसे मॉडर्न तरीका है async/await। हम तीनों को देखेंगे। एनर्जी बनी हुई है? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? यह है सबसे बेसिक तरीका, कॉलबैक्स। इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब हमें एक के बाद एक बहुत सारे एसिंक ऑपरेशंस करने होते हैं। कोड इतना अंदर अंदर चला जाता है कि उससे कॉलबैक हेल कहते हैं और उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कॉलबैक हेल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉमिसेस आए। इससे हम डॉट देन यूज करके टास्क्स को एक के बाद एक चेन कर सकते हैं। कोड पहले से बहुत ज्यादा आसान और मैनेजेबल हो गया। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और ये है सबसे लेटेस्ट और सबसे क्लीन तरीका, एसिंक अवेट। ये प्रोमिसेस के ऊपर ही बना है, लेकिन इसका सिंटैक्स इतना सिंपल है कि कोड एकदम नॉर्मल कोड जैसा लगता है। एसिंक फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड यूज करके हम एसिंक ऑपरेशन के रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। आसान है ना? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ओके, तो अब हमारे पास फंक्शंस हैं, क्लोजर्स हैं और एसिंक ऑपरेशंस हैंडल करने का तरीका भी है। अब इन सब बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करके एक रियल एप्लीकेशन कैसे बनाएं? उसके लिए हमें एक ब्लूप्रिंट, एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। यहां स्क्रीन पर एक प्रोफेशनल एक्सप्रेस.js प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। देखो, हर चीज के लिए एक अलग फोल्डर है। कॉन्फ़िग, कंट्रोलर्स, मॉडल्स। ऐसे कोड को ऑर्गेनाइज करने से एप्लीकेशन मेंटेनेबल रहती है। अभी आप क्या करोगे?
इसको नोट किया? ये आदत आपका बहुत टाइम बचाएगी। ये स्ट्रक्चर एक बहुत पॉपुलर डिजाइन पैटर्न फॉलो करता है जिसे कहते हैं MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसको एक रेस्टोरेंट की तरह सोचो। मॉडल आपका किचन है, व्यू आपका मेन्यू है और कंट्रोलर आपका वेटर है। इस तरह से हर हिस्से का काम साफ साफ बटा हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है? एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तो बन गया, अब उसमें गार्ड्स और लॉक्स लगाते हैं, यानी उसको एफिशिएंट और सिक्योर बनाते हैं। चलो कुछ प्रो टिप्स देखते हैं। फोकस बना हुआ है? सबसे पहले मिडलवेयर। आसान भाषा में मिडलवेयर एक फंक्शन है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में आता है। ये रिक्वेस्ट को चेक कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है या फिर उससे आगे भेज सकता है। इसको एक हेल्पर या गार्ड की तरह सोचो। मिडलवेयर के कॉमन यूजेस क्या हैं? स्क्रीन पर देखो। हर रिक्वेस्ट को लॉग करना, यूजर को ऑथेंटिकेट करना, रिक्वेस्ट से डेटा निकालना या एरर्स को हैंडल करना। एक बार लिखो, हर जगह यूज करो। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हमारा कंट्रोलर का लॉजिक साफ सुथरा रहे। एग्जाम्पल क्लियर था? ठीक है, अब आते हैं क्लाइंट साइड पर। ब्राउज़र में डेटा स्टोर करने के दो मेन ऑप्शंस हैं, सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज। सेशन स्टोरेज का डेटा टैब बंद करते ही डिलीट हो जाता है, जबकि लोकल स्टोरेज का डेटा हमेशा रहता है। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? सोचो और बताओ। अब स्क्रीन पर जो लिस्ट है उसे ध्यान से देखो और इस रूल को हमेशा के लिए याद रखो। ये चीजें कभी भी लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज में स्टोर नहीं करनी है। पासवर्ड्स, ऑथ टोकन्स, API कीज कुछ भी सेंसिटिव नहीं। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है और एक नॉन नेगोशिएबल रूल है। एक बार फिर ध्यान से देखें तो आज हमने क्या सीखा? हमने मॉडर्न फंक्शंस देखे, क्लोजर्स की सुपर पावर को समझा, एसिंग कोड हैंडल किया और एक पूरा एप्लीकेशन स्ट्रक्चर बनाया। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।